हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज को मैं चेक करने वाली हूँ। सो देख लेते हैं सिंह राशि, आपकी एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ये लाइट सीज डेक आपके लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। एंड ये डेक होगा आपके पर्सन की एनर्जीज इस समय क्या हैं आपके लिए। मेरी तरफ से ये आपके लिए डेक है, ये आपके पर्सन के लिए, बट वैसा वर्सा हो सकता है क्योंकि एनर्जीज हैं, शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो आपको देखना है आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है एनर्जीज। ठीक है, तो अब आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए सिंह राशि। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत वाइज हो आप सिंह राशि, बहुत समझदार इंसान, मतलब जेन्युइन होते हैं ना जो आप, वो हैं। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है, विच मीन्स कि आप नहीं चाहते ना तो आप अपना गलत चाहते हो ना सामने वाले का। आप ये चाहते हो कि जो भी हो सुलझे तरीके से हो, सही तरीके से हो। ठीक है, अगर ये रिश्ता बने तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए बने। ठीक है, और अगर ये रिश्ता नहीं बन सकता, अगर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या सामने वाले ने अगर ख़त्म कर दिया है, तो क्लोजर तो दे कम से कम। ठीक है, एक आप इस एनर्जी में हो कि आपको किसी के साथ ना वो ईगो वाली गेम नहीं खेलनी है। आप बहुत जेन्युइन हो, बट कहीं ना कहीं क्लोजर आप चाहते हो कि फिर क्लोजर दे दे इंसान। ठीक है, आप एक पॉज की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो अभी। अभी इस समय पर बहुत पॉज वाली एनर्जी में हो आप। द टेम्परेंस, मैंने शुरू में बोल दिया, बहुत समझदार इंसान हो, आर्कएंजल माइकल की कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझते हो सामने वाले को भी। ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ में है और वो इंसान किसी मजबूरी में है, तो आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कुछ गलत बोलोगे, नहीं। बट आप ये चाहते हो कि इंसान जो है अगर रिकवरी नहीं कर सकता तो कम से कम क्लोजर तो दे। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। देन मैं यहाँ देख रही हूँ आप इस पर्सन के तरफ की स्थितियों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, और आप कहीं ना कहीं जो इसने किया है इस रिश्ते में, जो अच्छा किया है, उसके लिए भी इसको अप्रिशिएट करते हो। बिहाइंड द सीन आप कहीं ना कहीं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड रिकवरी चाहते हो, और कुछ ना कुछ आप ऐसा एक्शन लेना चाहते हो जो कि उसके लिए भी गलत ना हो और आपके लिए भी गलत ना हो, उस इंसान के लिए भी गलत ना हो। ठीक है, बट मुझे ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। जो भी एक्शन लोगे वो बहुत जेन्युइन, बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर एक्शन होगा, ऐसा आप मन में विचार बना रहे हो। ठीक है, पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन हो सकता है कि बहुत समय से बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन्स लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में हो सकता है ये अकेले हैं, कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं करता है। सो इस इंसान की एनर्जीज में राइट नाउ में जो दिख रहा है ना कि बहुत बहुत हद तक बाउंडेड एनर्जी है, कि बहुत बाउंड्रीज हैं इनके आसपास, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके आसपास, इनको बहुत वर्काहॉलिक बनाया गया है, कंडीशनिंग इनकी ऐसी हुई है, या फिर ये बहुत बार इस रिश्ते पर काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं इनको सफलता इस रिश्ते में इतनी मिल नहीं रही है। तो ये इंसान बहुत थके हारे हुए से हैं, और एक पॉज की एनर्जी में ये भी हैं। जैसे आप पॉज की एनर्जी में हो, वो भी पॉज की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। 2 वॉन्ड्स, वो आपका वेट करते हैं, वो आपके लिए होपफुल ज़रूर हैं, बट ऐसा नहीं है कि अभी एक्शन लेंगे, नहीं। अभी वो स्थितियों को रिकंसीडर कर रहे हैं, स्थितियों को समझ रहे हैं, स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इस रिश्ते में नई ऊर्जा डाली जाए, कैसे इस रिश्ते में जो है केमिस्ट्री बनाई जाए, कैसे आप दोनों के बीच में पैशन फिर से वो इग्नाइट हो, वो पैशन। बट उसके लिए इनका भी तो रिफ़्रेश होना, इनका भी तो थोड़ा सा फ्री होना ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि या तो किसी चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, जैसे मानो किसी जॉब के लग जाने का वेट कर रहे हैं। मुझे बार बार अपनी नाक के आसपास इचिंग हो रही है,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ मेरे थ्रू आई थिंक बताना चाहते हैं, इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। या तो देखो उस इंसान की लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या उसके ऊपर ही जो है सारी बाउंड्रीज उसको मिली हुई हैं, या फिर किसी जैसे मान लो जॉब नहीं लग रही, या फिर इनका कहीं बाहर इन्होंने पढ़ने जाना है, जॉब करने जाना है, वो काम नहीं बन रहा है। कुछ स्थितियां हैं जो उनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती हैं आपको कुछ भी अभी कहने या बताने के लिए। और मैं बॉटम द डेक में द लवर्स कार्ड देखकर ये ज़रूर बता सकती हूँ कि उन्होंने अभी गिव अप नहीं किया है, एक पॉज ज़रूर ले रखा है, ठीक है। उम्मीद उन्हें है, होपफुल वो हैं इस रिश्ते के बीच में कि ये रिश्ता बन जाएगा। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज जो है मुझे थोड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसने ख़त्म कर दिया हो रिश्ता। आई जस्ट सॉ 555, ठीक है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज जो हैं दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ आप बहुत हद तक सामने वाले को अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्यार देना चाहते हो, और एक इमोशनल ऑब्सेशन होता है ना। देखो एक तो ऑब्सेशन होता है कि वो पर्सन की नीड है मुझे, जैसे होता है ना कि आज तो मोमोज खाने ही है, आज तो गोलगप्पे खाने जाना ही है, ऐसे होता है ना। कई बार बहुत ऑब्सेशन हो जाती है। आप उस इंसान की तरफ इमोशनल ऑब्सेशन फील करते हो, फिजिकल उतना नहीं करते हो, इमोशनल बहुत करते हो उस इंसान की तरफ। आपको ये लगता है कि यही इंसान है जो मुझे हील करता है, यही इंसान है जो मेरा सोलमेट है, यही इंसान है जिसके साथ कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में रिकवरी फील होती है, ठीक है। कोई ना कोई सोल कनेक्शन, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हम दोनों के बीच में है, वो आपको फील होता है। एनी हाउ आप इस इंसान को हेल्प करना, सपोर्ट करना नहीं छोड़ोगे लाइफ टाइम, ये आपके मन में ज़रूर चल रहा है। लेट मी चेक द कार्ड। द पेज ऑफ वॉन्ड्स। खुशी मिलती है आपको इस इंसान से। आप इस इंसान को जब ये इंसान मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, मुझे नहीं लगता आप इस इंसान को रिजेक्ट कर पाओगे। नहीं, आप इस इंसान से कांटेक्ट मैसेज कैरी ऑन रखना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी इंटेंशंस हैं, ये मुझे नज़र आ रही है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आप एक नई शुरुआत चाहते हो। अगर ये रिश्ता बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से बहुत इमोशनल कनेक्शन है, तो आप चाहते हो कि चलो ठीक है, इमोशनल कनेक्टिविटी अगर सामने वाले से अभी मुझे नहीं मिल रही है तो कम से कम बातचीत तो रहे। मैं इमोशनल कनेक्टेड हूँ, मैं नहीं चाहता या चाहती कि सामने वाला भी उतना इन्वॉल्व हो इमोशनली, बट बातचीत तो बनी रहे ना। वो वाला आपका नेचर है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो वाली फीलिंग्स है कि ठीक है मेरी तरफ से प्यार है, वन साइडेड है, कोई नहीं, बट वो इंसान को मैं टाइम देता हूँ या देती हूँ, वो धीरे धीरे जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इस रिश्ते में इन्वॉल्व करे। कोई बात नहीं, मैं स्पेस देने के लिए तैयार हूँ इंसान को। ये आपके मन में फीलिंग्स चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप, विच मीन्स कि आप इस रिश्ते को ऐसे एवं जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। आप बहुत हद तक बोल्ड इंसान हो और स्थितियों को समझने वाले इंसान हो, डटे रहने वाले इंसान हो, ऐसे भागने वाले इंसानों में से मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। सिंह राशि पर्सन की एनर्जीज फॉर यू एज हैंग्ड विमेन। यहाँ पर पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत बार आपको लेट गो करने की कोशिश करते हैं, कि जो स्थितियाँ हैं उसमें से आपको कहीं ना कहीं, जैसे मान लो ना कि 10 काम है एक इंसान के पास, 11वां आप, ठीक है, बट उसको वो 10 काम भूल जाते हैं, वो एक काम नहीं भूलता है, विच मीन्स कि वो आपको अपने थॉट से, अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं। बहुत बार डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेट गो करने की कोशिश करते हैं, जो स्थितियां हैं उनके आगे इस रिश्ते को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं होता उस इंसान से। ये चीज़ उस इंसान के बस में है ही नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहे हैं, थिंकिंग थोड़ी सी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टार, द मजिशियन। देखो द स्टार कहता है कि इसने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है, फॉर श्योर इसने डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसने बहुत ध्यान लगाना शुरू किया, ठीक है, इसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना शुरू किया। बट राइट नाउ में देखा जाए तो ये पर्सन को आप ही की नीड पड़ती है हील होने के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कई बार हम बहुत थके हारे होते हैं और हमें क्या होता है कि यार एक कप चाय मिल जाए। जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार कोई प्यारा सा सॉन्ग लगा दो तो ड्राइव करने में, है ना, थोड़ी आसानी होगी, थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा।
जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे कोई बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ होने चाहिए, हमारे पार्टनर हमारे साथ होने चाहिए, ताकि हमें वो जो हम घूमने फिरने जा रहे हैं वहाँ की थकावट थोड़ी कम महसूस हो, है ना। क्यों होता है ये? वो हो आप इस इंसान के लिए, वो सुकून हो आप इस इंसान के लिए कि उसको लाइफ में जो भी चल रहा है ना, तो उसको आपको याद करके सुकून मिलता है कि ये सब कुछ तो है ही, ये तो चलता रहेगा लाइफ में। बट जब वो आपको याद करते हैं तो उनको उल्टा हीलिंग मिलती है, उनको एक सुकून मिलता है, ठीक है। उस सॉन्ग की तरह हो आप, उस चाय के कप की तरह हो आप। अभी समझ में आया सिंह राशि? चाहे वो इस चीज़ को कितना ही छुपा लें, बट वो इंसान डेफिनेटली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो मैंने यहाँ बोला कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, कि वो इस रिश्ते पर डेफिनेटली अभी भी इन्वेस्टेड हैं और कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज ट्राई करते रहते हैं, कैसे इस रिश्ते को बनाया रह सकते हैं, कैसे इसमें बातचीत कंटिन्यू रह सकती है, कैसे जो है इस इंसान को चेज़ किया जाए अपनी तरफ। आपकी बात हो रही है, कैसे इस इंसान को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए कंसिस्टेंट रखा जाए, ठीक है। ये चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में। क्यों? क्योंकि उनका इसमें बेनिफिट है, ओके। देन यहाँ पर आपकी एनर्जी में है द पेज ऑफ पेंटिकल। आपको ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ सीख लिया इस रिश्ते में, बहुत कुछ सीखा है, इस रिश्ते ने बहुत कुछ सिखाया है आपको, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप बहुत ग्राउंडेड हो गए हो, पहले से बहुत ग्राउंडेड हो गए हो आप। हो सकता है पहले बहुत उथल पुथल मचाने वाले थे, बहुत इमेच्योर थे, अब आप बहुत मेच्योरिटी के साथ डील करते हो रिश्ते को, ये मुझे नज़र आ रही है एनर्जीज़। पर्सन की तरफ से देखो, पर्सन भी इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। उनके मन में ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते को ड्रॉप कर दें, नहीं, ये चीज़ नहीं नज़र आ रही। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ऐसा है कि वो इस रिश्ते पे काम ज़रूर करना चाहते हैं, ओके। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट क्योंकि दोनों के ही कार्ड में देखो, आपके कार्ड में नाइट ऑफ सॉर्ड आया है, उसके कार्ड में क्वीन ऑफ सॉर्ड आया है। दिमाग जो है ना, थोड़ा सा थॉट्स जो हैं वो थोड़े हावी पड़ रहे हैं अभी, ओके। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। इस इंसान के इस समय आपके लिए इंटेंशंस देखते हैं क्या है, ये इंसान क्या इंटेंशंस रखते हैं आपके लिए, लेट्स चेक। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, ये पर्सन चाहते हैं आप आए, सामने से कनेक्ट करें, आप पहले की बातों पर मतलब वो जो पास्ट है उसको होल्ड ना करके बैठे रहें, ठीक है। एंड मैंने रिकंसीडर की बात करी भी थी कि वो चीज़ों को रिकंसीडर कर रहे हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक में भी रेस्ट एंड रिकंसीडर, वो अभी आपको बेशक पॉज की एनर्जी में दिख रहे हो, अभी बेशक वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बट थॉट प्रोसेस में यही है कि वो चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए और कहीं ना कहीं वो जो पुराने जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाए, ओके। ये एनर्जी दिख रही है। लेट मी चेक मोर कार्ड्स। सिंह राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। डिस्टेंट हॉराइजन्स, तो यहाँ पर डिस्टेंट हॉराइजन की एनर्जी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप उससे दूर जा रहे हो, आप उससे डे बाय डे दूर होते चले जा रहे हो, ठीक है। यस, आप लोगों के बीच में कोई तो सोलमेट, कोई ना कोई ट्विन फ्लेम, कोई ना कोई कार्मिक जर्नी चल रही है, ये उस इंसान को डेफिनेटली लगता है, ओके। देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की इस समय आपके लिए। सिंह राशि, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है दैट इज़ कि अगर आपको लग रहा है रिश्ता ख़त्म हो गया है और आपके पर्सन को लग रहा है कि स्थितियाँ ठीक नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये उम्मीद अब आई है कि अब सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो मतलब अलग हो गए हो तो अलग ही रहोगे, कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तभी वो इस रिश्ते पे काम करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, ओके। एक कार्ड गिरा है, वेट। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि मार्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। सो अगर आपके पर्सन डिटरमाइंड रहते हैं, अगर स्थितियों में कहीं ना कहीं वो डटे रहेंगे तो स्थितियाँ ज़रूर ठीक होंगी, ये आपके पर्सन के मन में विचार चल रहा है। यू आर गुड इनफ, विच मीन्स कि आपके पर्सन, मैंने बोला ये कि अकेले हैं, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई फेवर में नहीं है उनके, तो वहाँ पर उनको लग रहा है कि उन्हें अकेले ही सब कुछ संभालना है, बट उनको स्थितियाँ संभालनी ज़रूर हैं, ओके।
मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर। रिग्रेट है कुछ बातों का, शायद झूठ बोलने का, शायद आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने का, इक्वल गिव एंड टेक ना करने का, आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक ना करने का रिग्रेट है उनको, ठीक है। देन वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर भी मैंने बोली कि पास्ट को तो लेट गो करना पड़ेगा तभी स्थितियाँ ठीक होंगी, ठीक है। एंड क्योंकि पास्ट से वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो पास्ट को आपको भी और उनको भी पीछे छोड़ना पड़ेगा, ओके। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो एंड आपके लिए नेक्स्ट एक्शन। पहले थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन के लिए मैं एम्परर का कार्ड देख रही हूँ, जहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं इस इंसान के साथ कोई कार्मिक बॉन्ड या कार्मिक साइकिल आप कह सकते हो में हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं इस रिश्ते में दुनिया को देखते हुए रिश्ता चल रहा है, ठीक है। लोगों को दिखाने के लिए रिश्ता चल रहा है। फैमिली की अगर मैं एनर्जी देखती हूँ तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि फैमिली को लगता है कि आप बहुत मूडी हो गए हो, बहुत जल्दी जल्दी जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी डिमांड्स चेंज हो रही हैं एंड कहीं ना कहीं वो कोई एक्शन लेने के लिए अभी सोच नहीं रहे हैं। बात मैंने यहाँ पर बोली भी है कि आपके पर्सन अकेले हैं, आपके पर्सन का कोई साथ नहीं दे रहा, फैमिली देख लो साथ नहीं दे रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है आपके पर्सन का, देन मैं नेम इनिशियल्स बताऊंगी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो दिख रहा है दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। येस, विद इन 2 मंथ्स आपके पर्सन आपको कोई ना कोई जजमेंट, कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर सुनाएंगे और यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिलीव ज़रूर करो इस चीज़ को, मैनिफेस्ट करो इस चीज़ को, ठीक है। NZRHK पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना। राशियाँ जो मेजर आई हैं दैट इज़ एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये मेजर राशियाँ आई, सेजिटेरियस, ठीक है। ये है मेजर राशियाँ, ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक केयर, बाय, ओम साई राम।